चलिए और देखते हैं आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि √3 cosec 20 माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या देगा वैल्यू। ये ऑप्शंस हैं आपके, क्या होगा क्वेश्चन। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या हो सकता है, 2 होगा, 4 होगा, 1/2 होगा या 0 होगा। एक तो मेरा आइडिया जहां तक बोल रहा है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये जो मेरा माइंड बोल रहा है 0 नहीं हो सकता। आपको भी लग रहा होगा ना 0 कैसे होगा जी, √3 इंटू cosec 20 माइनस sec 20, आइडिया लग गया ना, 0 नहीं होगा। कभी कभी ना एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ऑप्शंस वाले कि जे मीन्स वाले को जरा ध्यान से सुनिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि समझ में नहीं आता। ठीक है, और ऑप्शन देखने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं तो आइडिया आ जाता है मन में ना। कुछ ऑप्शंस देखने पर आइडिया लगता है कि भाई ये वाला ऑप्शन ना, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा भाई, ये आंसर नहीं होगा ना। ऐसा लगता है कि हो सकता है ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर इसी तीनों में से होगा। या फिर ऐसा भी कभी कभी नहीं ये लगता है ये दोनों तो नहीं होगा आंसर, ये दोनों तो नहीं होगा, ऐसे ऐसे टर्म में है, ऐसे ऐसे टर्म में है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये जो सोच रहने का जो शक्ति है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आता है। ऐसे नहीं कि भाई ये होगा कि ये नहीं होगा। ठीक है, मेरा जहाँ तक बोल रहा है आइडियोलॉजी की नहीं भाई 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि समझ में नहीं आता ना, उस समय तुक्का भी मारना पड़ जाता है ना। हम भी बहुत बार मारे हैं, और मेरा तुक्का भी मारने का ना थोड़ा सा वो भी चालाकी से मारा जाता है। ऐसे नहीं कि वो क्या होगा इसको समझ में नहीं आ रहा है, कर बकर बम्बे बो करके नहीं, वो नहीं, वैसे नहीं मारा जाता है। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा टेक्निक होता है, वो क्वेश्चन सब सॉल्व करने पड़ आता है। ठीक है, थोड़ा उसके लिए भी मेहनत चाहिए होता है, तुक्का मारने के लिए भी ना मेहनत, और एक्यूरेट लगे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं हो पाते। ठीक है, देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं हम लोग, √3 cosec 20 माइनस sec 20। अगर इसका वैल्यू ये सब होगा, ठीक है ये सब होगा, इसका टर्म की यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फंक्शन है उसको तो कटाना है उसको किसी तरह हमको भगाना है, हमको नंबर में आंसर चाहिए मेरा, नंबर में। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं √3, हमको जहां तक समझ में आ रहा है √3 cosec 20 को हम sin 20 लिख सकते हैं आराम से। ध्यान से देखिए, माइनस sec को 1/cos 20 डिग्री। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम एलसीएम लेने पर ये मेरा बनेगा √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बाय, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, sin एलसीएम लिए sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, अब क्या करें जी, अब क्या करें। हाँ देखिए इधर भी cos 20 डिग्री है, sin 20 डिग्री, हमको एक फॉर्मूला स्ट्राइक हुआ दिमाग में, यहाँ √3 भी दिख रहा है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब पूछे 2 कॉमन कैसे ले लिए, अरे ये सब तो कर चुके होंगे ना, 2 कॉमन लिए तो 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 है किसी में कि ना, अगर नहीं रहता है तो क्या होता है 2 से डिवाइड देना होता है ना, अगर 2 कॉमन लिए तो मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी cos 20 डिग्री। ये फॉर्मूला पे सेट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर भी 1/2 से हमको डिवाइड देना पड़ेगा, और हो जाएगा मेरा sin 20 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा इज 20 डिग्री बाय sin 20 cos 20, sin 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 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, आराम से 2 √3/2 1/2। अब देखिए तो ये फॉर्मूला पे √3/2 साइन के टर्म में किसका वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू, और cos 60 का वैल्यू ये sin 60 cos 60, sin 60 cos 60। अगर sin 60 cos 60 लगाते हैं तो मेरे एक फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए sin 60 cos 60 2 sin 60 डिग्री, यानी कि sin 60 डिग्री में था, डिग्री में ही लिख दिए, cos 20 डिग्री माइनस 1/2 होता है मेरा cos 60। अच्छा cos 60 फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, यानी कि ये हो गया मेरा sin 20 डिग्री। क्लियर है। अब आते हैं नीचे sin 20 cos 20, sin 20 cos, ठीक है इसके साथ तो अभी हमको कुछ दिमाग समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, cos 20 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं जरा आगे, sin 60 cos sin a, अगर इसको a माने इसको b माने तो ये भी मेरा a 60 ही है, ये भी मेरा b, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b के टर्म में, यानी कि sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin a माइनस b का फॉर्मूला आया, कुछ आइडिया उसी पे सेट हो रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू sin a माइनस b, यानी कि 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 क्या होता है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है 40 डिग्री। क्लियर है। अब आगे sin 20 cos 20, अच्छा ये तो कट वट नहीं रहा है ना, sin 20 cos 20 नीचे लिखने पर मेरा कट जाता, तब मजे में होता ना, तब तो मजा ही आ जाता जी। अब देखिए sin 20 cos 20, अच्छा sin और cos है, एंगल सेम है, sin cos है, एंगल सेम है। यहाँ देखिए ध्यान से, sin 2 थीटा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा पढ़े हैं, तो क्या यहाँ पे क्या होता है, एंगल हाफ हो जा रहा है,
हाफ हो जा रहा है। अगर हम साइन 40 डिग्री ले, ठीक है, साइन 40 ले, ध्यान से देखिएगा, साइन 40 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टू साइन हाफ हो रहा है ना एंगल, टू साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री लिखेंगे, क्लियर है, साइन कॉस 20 डिग्री लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ये सब फॉर्मूला देखे ना, ये सब, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं कि नहीं इसके जगह पे जी ना। हम कैसे दिमाग में आया, मेरा साइन था और दोनों का एंगल देखिए सेम था, एंगल सेम वाला इस तरह का फॉर्मूला, डबल एंगल वाला फॉर्मूला है ये ना, ये सब फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से हम दिमाग लगाए वहाँ पर, इतना इज इक्वल टू इतना, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट सोचना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने इस सब के टर्म में, ठीक है, इतना टाइम नहीं देता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। साइन 40 डिग्री बाय 2 आया, क्लियर है। अब साइन 40 डिग्री बाय 2, अब देखिए 40 डिग्री तो कट जाएगा, लेकिन 2 इंटू 2 इधर भागा में आ जाएगा ना, ऐसे ही ना होगा, 2 साइन 40 डिग्री इंटू 2 बाय साइन 40 होगा कि नहीं जी, साइन 40 कैंसिल, 2 2 जा 4, अच्छा देखे ना, 0 नहीं हुआ आंसर, 4 हो गया आंसर। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले कुछ और क्वेश्चंस के साथ बात करते हैं।